Dear students, first we have seen foreign body in the ear. Now we will see in this session impacted cerumen, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर वैक्स भी, ठीक है. Cerumen impaction is a condition in which earwax has become tightly packed in the external ear canal to the point that the canal is blocked. Okay, that means जो earwax होता है वो impact हो जाता है कहाँ पर, ये टाइटली पैक्ड कर देता है हमारा एक्सटर्नल ईयर कैनाल को, ठीक है. जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो होता है वहाँ पर ये जाके इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज की वजह से आगे चल के कई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है. इट डेवलप्स व्हेन ईयर वैक्स एक्यूमुलेट्स इन द ईयर पार्ट ऑफ द ईयर कैनाल एंड ब्लॉक्स द ईयर ड्रम. ओके, तो ये कब डेवलप होता है, व्हेन ईयर वैक्स, जो ईयर वैक्स होता है वो एक्यूमुलेट जब हो जाता है कहाँ, इन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर कैनाल में, एंड इट स्टार्ट टू ब्लॉक्स द ईयर ड्रम. ओके, तो दैट मीन्स इम्पैक्टेड ईयर वैक्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है उसको ब्लॉक करेगा, क्यों, वहाँ जाके इम्पैक्ट होने के कारण, ठीक है. और जब यही इम्पैक्ट क्या करेगा, इट डेवलप्स ईयर वैक्स एक्यूमुलेशन इन द इनर ईयर एंड इट्स ब्लॉक्स द ईयर ड्रम. ओके, तो when earwax blocks the ear canal so that it begins to cause problem. और जब ये earwax जाकर अंदर ईयर, इनर ईयर जो है वहाँ पे ब्लॉक करने लगता है, तो उसी ब्लॉक के वजह से क्या होने लगती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अकर होने लगती है. ओके, नाउ वी विल सी द कॉजेस. Causes, it is due to improper cleaning and due to use of hairpins and due to older adults and people with large amounts of hair in the ear canal. Okay, so these are the causes of or the risk factors of the earwax impacted. Then clinical manifestation, pain will be there, itching, tinnitus, vertigo and sensation of a fullness in the ear and discomfort in the ear. Now treatment, irrigation of ear. For this, it involves washing out the ear canal with water from a chomerical irrigator or a syringe with a catheter attached. Pressure and force of water remove softened bags. That means irrigation of ear में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वाटर का यूज़ करेंगे और उसी वाटर के थ्रू क्या होगा, जब उसमें प्रेशर पड़ेगा तो वो वैक्स जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है. Sometimes the doctor may add a small amount of alcohol, hydrogen peroxide और अदर एंटीसेप्टिक, ठीक है. तो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं कभी वो हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक मीन्स केमिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अदरवाइज एंटीसेप्टिक, कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन ऑफ द ईयर, जिसके थ्रू क्या होता है, वैक्स ऊपर आने लगता है. एंड आफ्टर ear has been irrigated, doctor will apply antibiotic ear drops to protect her from infection. मतलब after finishing the irrigation, doctor applying the antibiotic ear drop to protect from the infection. Okay, then removal with curate. A Jobson-Horne curate may also be used in a circular motion to break up ईयरवैक्स. दैट मीन्स जो जॉब्सन हॉर्न क्यूरेट जो होता है, क्यूरेटर जो होता है, उस क्यूरेटर के थ्रू उसको सर्कुलर मोशन से मीन्स सर्कुलरी हम लोग उसको धीरे धीरे घुमाते हैं, उसके बाद हम लोग जितना भी वैक्स अंदर भरा है उसको क्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द रिमूवल विथ क्यूरेट. सक्शन, इफ द वैक्स इज ऑक्यूलेसिव, use the large bone suction 16 or 18 gauge device to remove the wax piecemeal. Okay, तो with the help of suction अगर वहाँ पे wax accumulate हो गया है तो हम लोग इसको पीस करके suction से सक करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है. Then prevention,
The best method of cleaning the external ear is to wipe the outer opening with a damp wash cloth folded over the index finger without going into the ear canal itself. Two techniques have been recommended to prevent earwax from reaccumulating in the ear. That means इन्होंने ये बोला है कि बेस्ट मेथड इरिगेशन, बेस्ट मेथड क्या है, मतलब जो इम्पैक्ट ईयर वैक्स है उसको निकालने का बेस्ट टेक्निक यही है कि वी हैव टू यूज़ डैम्प वॉश क्लॉथ फोल्डेड ओवर द इंडेक्स फिंगर विदाउट गोइंग इनटू द ईयर कैनाल इटसेल्फ. दैट मीन्स हम लोग एक कपड़ा ले सकते हैं, वेट क्लॉथ ले सकते हैं, और उस वेट क्लॉथ को हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर में लेकर और कान को उससे साफ़ करेंगे. ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग को ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इट विल गेट हार्म. ठीक है, तो ये हार्म हो सकता है, जैसे कि लाइक वी आर यूजिंग ईयर पिन्स और मैच स्टिक्स और मे बी वी आर यूजिंग some like tools material to remove the bags, okay, and we are using the earbuds also. So these type of materials we have to avoid it, and instead of that we have to use damp wash cloth, okay, to remove the wax from the ear. Then we have seen here impacted earwax. Now we will see the furunculosis. Furunculosis, that means it is called the boil, or in Hindi we can see fode. Okay, so furunculosis is due to the staphylococcal infection of the hair follicle in the outer cartilaginous part of the external matters. That means जो फ्यूरनक्यूलोसिस जो होता है वो वाई इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, एंड दिस इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल इन द आउटर कार्टिलेजस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैटर्स इट विल हैपन. ओके, तो ये जो बॉयल होगा, वो जो फोड़े हो रहे हैं ईयर में, वो इसलिए हो रहे हैं ड्यू टू स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन. ओके, clinical manifestation, otalgia will be there, deafness will be there, and discharges will be there, pus, okay, pus will be there, and erythema will be there in the external ear canal. So what is the management for that? Antibiotic we have to give for 3 or 5 days to prevent the infection, and this we have to give according to doctor order. Okay, and to reduce the pain we can give analgesics. Okay, so today in second session we have seen the impacted earwax or impacted cerumen. That means in this the earwax has become tightly packed in the external ear canal. Okay, and it develops the earwax accumulation in the inner part of the ear canal, and because of that it blocks the eardrum. Okay, and due to eardrum blockage it begins to cause problems. Okay, so after that we have seen causes of impacted earwax. Causes is that due to improper cleaning, okay, and abnormally shaped ear canal, and due to hairpins we are using, and older adults and people with large amount of hair in the ear canal. ठीक है, जब ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर हेयर्स हैं ईयर कैनाल में तो उसकी वजह से भी तो क्लीन हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करता है, एक्युमुलेट करता जाता है, ब्लॉक करते जाता है, फिर इनर ईयर में करेगा प्रॉब्लम, फिर वो चीज़ ईयर ड्रम में करेगी प्रॉब्लम, फिर मतलब ईयर ड्रम से फिर इनर ईयर, तो मतलब ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है
वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज के वजह से भी अगर क्लीन नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो ईयर वैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लॉकेज करेगा ईयर ड्रम को भी, ठीक है, और इनर पार्ट ऑफ द ईयर को भी, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, itching will be there, pain, tinnitus, discomfort in the ear, etc. Then we have seen the treatment, irrigation of the ear, okay, for the doctor using the chemical solutions like hydrogen peroxide, alcohol, or any antiseptic. After that they are using the antibiotic ear drop to reduce the infection or to protect from the infection. Then removal with curate, with the help of curator we can also remove the wax from the ear, okay, like we are using the Jobson Horn curate, okay. Suction, by the help of suction device we can remove the ear wax, okay. Then for the prevention, it is a best method to damp washcloth folded over the index finger and you have to clean your ear. Then after that we have seen the furunculosis. Furunculosis, it is happening due to staphylococcal infection and it is like a boil in the ear, जिसको बोलते हैं फोड़े, of the hair follicle in the outer cartilaginous part of the external matters. Clinical manifestation we have seen otalgia will be there, discharges will be there, pain will be there, okay, etc. Management, antibiotic and analgesics we can give for 3 or 5 days according to doctor's order, okay. So I hope you all understood today's topic. We have seen foreign body, impacted earwax and furunculosis we have seen today under the ENT. Thank you.